सुदामा के घर में खाने को दाना नहीं है, पानी पीकर काम चल रहा है, बच्चे रोते हैं, सुदामा की शांति भंग नहीं होती, क्योंकि सब परमात्मा की इच्छा मानकर बैठे हैं। मां का हृदय पिघल रहा है, मां तो मां है, मां को दुख होता है, बच्चे भूखे हैं, पानी पीकर कैसे निर्वाह करेंगे। मां का हृदय व्याकुल होता है। सुशीला ने बहुत सोच विचार कर पतिदेव को कहा, मान देकर पति को परमात्मा मानती है, महान पतिव्रता है। कहती है, आज मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैंने आपके मुख से कई बार सुना है, जो कथा मैंने आपसे सुनी है वही कोई एक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, जो आपके ही मुख से सुनी है। अरे बोलो बोलो, आज मैं कथा सुनूंगा, तुम कथा कहो। सुशीला ने कहा, आप कथा में एक बार ऐसा बोले थे कि श्री कृष्ण को अपने मित्र बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, सुदामा ने कहा, बिल्कुल लगते हैं, मेरा कन्हैया मित्रों के लिए ही तो माखन चोर हुआ है। श्री कृष्ण को मित्र बहुत प्यारे लगते हैं। सुशीला कहती है, मैं एक स्थान में गई थी, वहां लोग बातें कर रहे थे, उनकी बातें मैंने सुनी, तब मुझे समाचार लगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि आप भी श्री कृष्ण के मित्र हैं। क्या यह बात सत्य है? सुदामा को स्वीकार करना पड़ा, हाँ, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वो मेरे परम मित्र हैं। यदि वे आपके मित्र हैं तो क्या आपको मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती कभी? एक बार मिलने के लिए तो जाओ। आपने ही मुझे कथा में कहा कि श्री कृष्ण अति उदार हैं, वे अपना सर्वस्व दे देते हैं, आत्मानमभियच्छति, आत्मस्वरूप का दान करते हैं, ऐसे उदार हैं श्री कृष्ण, आपके मित्र हैं, आप एक बार उनसे मिलने को तो जाओ। सुदामा ने कहा, देवी, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मैं पैसे के लिए जरा भी प्रवृत्ति नहीं रखता, मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, एक क्षण के लिए भी मैं अपने भगवान को नहीं भूलता, मैं उनके नाम का जप करता हूं, उनको याद करता हूं, उनके दर्शन करने में मुझे आनंद आता है, मैं मांगने के लिए वहां नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं किसी के यहां नहीं जाता, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, मैं किसी के द्वार पर नहीं जाता, ऐसा मेरा नियम है, मैंने अयाचित व्रत लिया है। सुशीला समझाती है, आपका ऐसा नियम है कि आप किसी मानव के द्वार पर नहीं जाएंगे, यह आपका नियम है, किसी जीव के घर पर आप नहीं जाएंगे, आपका यह नियम है। परंतु श्री कृष्ण जीव नहीं है, मानव नहीं है, वे परमात्मा है, प्रभु के द्वार पर तो जाना ही चाहिए। मैं भगवान के द्वार पर भी नहीं जाऊंगा, यह तो अभिमान हुआ, तामसिक अहंकार हुआ। आप तो ज्ञानी है, आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं? अभिमान को अपने मन में क्यों रखते हैं? अभिमान को निकालिए, अभिमान अच्छा नहीं है, प्रभु के द्वार पर तो जाना ही चाहिए। सुदामा जी विचार करते हैं, पत्नी ने कहा तो उचित ही है, भगवान के द्वार पर जाने में क्या बुराई है? पत्नी के संग से अभिमान दूर हुआ, यही धर्म पत्नी की पहचान है। विचार किया, मैं जाऊंगा, परंतु मांगूंगा नहीं वहां भी, मैं उनका मित्र हूं, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, प्रभु के द्वार में जाना ही चाहिए, तैयार हुए हैं, जाने की इच्छा है, परंतु मित्र के पास इतने दिनों के बाद जा रहा हूं, कुछ भेंट तो देनी चाहिए, अपने तो घर में कुछ भी नहीं है, क्या देंगे भगवान को? सुशीला ने कहा, मैं आपको भेंट देती हूं, आज तक कभी मांगने के लिए नहीं गई, आज भगवान के लिए मैं मांग कर लाई हूं किसी के यहां से। मेरे पति द्वारका जाने वाले हैं,
द्वारिका नाथ को कुछ भेंट तो देना है। मैं अपनी एक सखी के यहाँ गई थी और वहां से कुछ 2 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर लाई। धन्य है सुशीला को। एक भी दाना उसमें से बालकों को नहीं खिलाया, एक भी दाना चिवड़ा, 2 मुट्ठी चिवड़ा में से घर में नहीं रखा। जिस उद्देश्य के लिए मांग कर लाई थी उसी उद्देश्य के लिए सुदामा को दे दिया। सखी से कहा था ना कि मुझे उनको देना है जो भगवान के यहाँ, वो अपने मित्र के यहाँ जाएंगे उनको भेंट के लिए, तो वो भेंट के लिए ही सारे देती है, एक भी उसमें से रखा नहीं, चोरी नहीं करी। इसमें से एक भी दाना रखने का, मुझे घर में रखने का अधिकार नहीं है। यह सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। यह देकर भगवान स्वयं समझ जाएंगे, ऐसा सुशीला सोचती है। छोटी सी पोटली बनाई है, एक चिथड़े में सुदामा जी को देती है, भगवान को अर्पण करना। सुशीला कहती है सुदामा जी से, आपको यह भेंट देने में यदि संकोच हो तो आप कहना आपकी भाभी ने यह भेंट आपके लिए भेजी है। मैं श्री कृष्ण की भाभी हूं, मैं श्री कृष्ण के मित्र की पत्नी हूं, मेरा नाम लेना, ऐसा कहना। सुदामा जी तैयार हुए, एक फटी सी साधारण धोती बांधी है, शरीर की हड्डियां दिख रही है, 15 दिन से भूखे। एक दाना तक मुंह में नहीं गया है, कांप रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सुशीला अपने पति को जाते हुए देख रही है, इनके पैर कांप रहे हैं, 15 दिन से भूखे। ये पहुंचेंगे कैसे द्वारिका? सोच रही है, मैं स्वार्थी हूं, मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इनको घर से निकाला। अरे मेरे पतिदेव तो ज्ञानी है, वो कहीं भी बैठकर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, उनको इतनी दूर भेजने की क्या आवश्यकता थी? इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ही कुछ चाहिए, सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ के लिए इनको भेजा है। मेरे लिए द्वारका जा रहे हैं। जब ये विचार मन में आया कि मैंने अपने पतिदेव को त्रास दिया है, दुख दिया है, रोने लगी। मैंने आज पाप किया है, सूर्य नारायण की मनौती रखी, कहा हे सूर्य नारायण, मैंने आज पाप किया है, मैंने अपने पतिदेव की इच्छा नहीं थी, मैं ही उनके पीछे पड़ी थी, मेरे लिए वे द्वारिका जा रहे हैं। उनकी रक्षा करना। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है जो हमारे सामने है, दूसरे देवता हमारे सामने नहीं है। यही गणपति है, यही हनुमान जी है।
सुशीला ने मनौती रखी, मैं दिन में 3 बार सूर्य नारायण का दर्शन करूंगी, वंदन करूंगी, मेरे पतिदेव की रक्षा करे। सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। द्वारिका नाथ को द्वारिका में समाचार मिला, एक तपस्वी ब्राह्मण मुझे मिलने के लिए आया हुआ है। सच्चा ब्राह्मण है, महान ज्ञानी दिखता है। उसने कभी विद्या के लिए पैसे नहीं लिए, विद्या का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया, किसी का दान नहीं लिया, किसी से कुछ मांगा नहीं कभी। 3 बार संध्या करता है, महान तपस्वी है। ऐसा ब्राह्मण जो किसी के घर नहीं जाता, आज कृपा करके मेरे घर आ रहा है। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के लिए वाहन भेजना ही चाहिए। आजकल यजमान इच्छा करते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर पे आए, हमारे यहां चर्चा करे, हमारे काम के लिए। शर्म नहीं आती उनको? कैसे भला होगा? ब्राह्मण के घर जाना चाहिए चर्चा करने के लिए। फिर चर्चा में जो कुछ भी तय हो, उसके बाद में ससम्मान उनको निमंत्रण देकर आना चाहिए, तब ब्राह्मण उसके यहां घर पे जाए। यह विधि है। सुदामा देव थक गए हैं, चक्कर आने लगे हैं, शरीर दुर्बल है, एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी, भूदेव को वहां से उठाकर ले आओ, निद्रा में भंग न हो, इस बात का ध्यान रखना। गरुड़ जी को आज्ञा हो। गरुड़ जी उठाकर भगवान को द्वारिका ले आए हैं, एक पेड़ के नीचे रखा है। 1 घंटे बाद सुदामा देव जी जागते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, सामने सोने की द्वारिका दिखती है। लोगों से पूछते हैं, इस गांव का नाम क्या है? लोगों ने कहा, महाराज इसको द्वारिका कहते हैं। अरे, श्री कृष्ण की सोने की द्वारिका यही है? हाँ महाराज, यही है। सुदामा देव को बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे गांव के लोग मुझे कहते थे कि बहुत दूर है, 15-20 दिन लगेंगे। आज सवेरे में घर से निकला और अभी द्वारिका में पहुंच गया। राम राम, कहां दूर है? झूठ बोलते हैं लोग। सुदामा जी को पता नहीं है कि उन्हें गरुड़ जी उठाकर ले आए। लोगों से पूछते हैं, श्री कृष्ण कहाँ है? लोगों को आश्चर्य होता है, अरे हमारे महाराज का नाम कैसे ले रहा है श्री कृष्ण? अरे महाराज, आप श्री कृष्ण को पहचानते हैं? सुदामा जी ने कहा, अरे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उसका बाल मित्र हूं, बचपन का मित्र हूं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत दिन से भूखा है, इसलिए कोई मित्र मिला नहीं, इसलिए मित्र मान लिया होगा। लोगों ने पूछा, महाराज आप सत्य बोलते हैं, आप मित्र हैं? सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यवादी हूं। मैं निर्धन अवश्य हूं, पर मैं सत्यवादी हूं, झूठ नहीं बोलता। लोगों ने कहा, ठीक है महाराज, जाइए, सामने जो महल दिख रहा है वही उनका महल है, अंदर चले जाइए। आगे आते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी का राजमहल आया। महालक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है? सुदामा जी प्रसन्न हुए। मेरे श्री कृष्ण के मित्र के घर में, मेरे श्री कृष्ण मित्र के घर में लक्ष्मी का अखंड निवास हो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। एक सिपाही ने देखा, कोई गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आया है, ऐसा लगता है। दौड़ता हुआ आया, वंदन किया। महाराज, महालक्ष्मी रुक्मिणी जी का यह राजमहल है, माता जी की विशेष आज्ञा है, कोई साधु संत ब्राह्मण आए, निर्धन आए, तो मुझसे पूछने के लिए अंदर नहीं आना, जो मांगे दे देना। आपकी क्या इच्छा है बताइए, हम क्या सेवा करें? अरे भैया, मैं मिलने के लिए आया हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मुझे श्री कृष्ण से अंदर जाकर मिलना है। अरे अंदर जाकर आप क्या करेंगे? आपका जो काम है वो मैं ही कर दूंगा, मुझे आज्ञा है, आप बताएं। अरे भैया, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम से उनसे मिलने के लिए आया हूं, उनको समाचार दे दो कि आपका बाल मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। सिपाही अंदर जाता है,
सुदामा आंगन में ही खड़े हैं, थोड़ा भय लगता है। पत्नी के कहने से यहां आया हूं, मैं तो निर्धन हूं। सिपाही अंदर जाता है, सिंहासन में विराजमान श्री कृष्ण को वंदन करता है और कहते हैं, बाहर एक ब्राह्मण आया है, बहुत निर्धन है, अनेक जगह से फटी हुई एक धोती है, कोई दूसरा वस्त्र नहीं है, शरीर की सभी हड्डियां दिख रही है, बगल में एक छोटी सी पोटली भी दिख रही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कहता है आपका मित्र है, आपसे मिलने के लिए आया है, उसके ललाट में बड़ा तेज है, यह तो बात है। ब्रह्म तेज कहां जाएगा, वह तो रहेगा। 3 बार संध्या करते हैं, गायत्री का जप किया है, ब्रह्म तेज आंखों में होता है। सुदामा 3 अक्षर कान में भगवान के आए, सुदामा। सिपाही के साथ बोलने के लिए भी भगवान वहां खड़े नहीं रहे, कूद पड़े, दौड़ते हुए जाते हैं, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। आज श्री कृष्ण को याद नहीं रहा कि मैं राजा हूं, अनेक रानियों का पति हूं। जीव भक्ति में जब देह को भूलता है, तब भगवान भी मैं ईश्वर हूं यह भूल जाते हैं। दौड़ते हुए गए, सुदामा की नजर दृष्टि पृथ्वी पर है, भय लगता है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, छाती से लगाया है, आलिंगन किया है। उस दृश्य का वर्णन बड़े बड़े लोगों के वश में नहीं है। मुझ राजा धीराज के मित्र की यह दशा। धैर्य धारण किया, रुक्मिणी जी भी दौड़ती भाई, बहुत से लोग आए कि ऐसा कौन आया है जिसके लिए भगवान कूद पड़े और बिना जूते पहने हुए दौड़ते हुए चले आए। सब दौड़ते, कोई बड़ा राजा होगा, कोई देवता होगा, ऐसा देखा। अरे सभी आश्चर्यचकित रह गए। हाथ पकड़कर लाए, सिंहासन पर बैठाया। आज भगवान भक्त के चरणों में बैठे हैं। सुदामा ने कहा, मेरे साथ सिंहासन पर बैठो, आप बहुत बड़े हैं, नीचे बैठना उचित नहीं है, मेरे साथ बैठो। कृष्ण ने कहा, मित्र, मैं सत्य कहता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा तो हूं, पर तुम्हारे से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़ा हुआ, मैं सावधान हूं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श भी नहीं है। मैं तुम्हारे आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगा। क्या आज के लोग ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का क्या महत्व है? माँ बाप के आशीर्वाद का क्या महत्व है? किसके आशीर्वाद से वो बड़े हुए हैं? उस आशीर्वाद देने वाले को, चाहे वो कोई भी है, माता पिता हो सकते हैं, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई आचार्य हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, क्या उनको वो इतना महत्व देते हैं? नहीं देते हैं तो वे चोर हैं, चोर हैं, चोरी करते हैं। भगवान चरणों में बैठ गए हैं। रुक्मिणी जी से कहा, पूजा करनी है, जल लेकर के आती है। तब तक भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो डालते हैं। रुक्मिणी जी जल अर्पण करती हैं, भगवान सेवा करते हैं। सुदामा कभी जूते नहीं पहनते थे, चरणों में अनेक कांटे चुभे हुए हैं, कांटों को निकालते हैं। क्यों जूते नहीं पहनते हो सुदामा? मुझे तपस्या करनी है, मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं, तो जूते कैसे पहनूं? मैं सर्वकाल में भगवान का ध्यान करता हूं, मन से पूजा करता रहता हूं, ध्यान करता हूं, तो मैं जूते कैसे पहनूं? अपवित्र नहीं हो जाऊंगा? सुदामा की पूजा करी भगवान ने। भगवान की दृष्टि सुदामा के कपाल पर पड़ी, वहां लिखा था श्री क्षय है। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी है, तपस्वी होगा,
परंतु इसने पूर्व जन्म में कोई महान पाप किया है जिसका फल इसको इस जन्म में भोगना है। पाप और पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता, बहुत बाद में उनका फल आता है, कालांतर में फल आता है। हम झूठ आज बोल रहे हैं तो आज हमें दंड नहीं मिलेगा, आज हो सकता है हम किसी पूर्व पुण्य से सुखी हों, परंतु आज जो हम दुष्कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आगे आएगा। श्री कृष्ण हाथ में चंदन लेते हैं और सोचते हैं विधाता को लिखने की अक्ल नहीं है, मेरे मित्र के कपाल पर लिख दिया है श्री क्षय है। मेटत कठिन कुअंक भाल के कुअंक मेटत, चंदन की अर्चा की है भाल के कुअंक। तब विधाता के लेख को भगवान ने चंदन लगाने के बहाने से मिटाया और उल्टा लिखा यक्ष श्री ही। कुबेर के घर में जो संपत्ति नहीं है वह संपत्ति मेरे मित्र को देनी है, तो श्री क्षय का उल्टा लिख दिया मिटा करके यक्ष श्री ही। भोजन कराया, बैठे, बहुत बातचीत हुई, गुरुकुल के दिनों की बातचीत हुई। फिर पूछा, अरे तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ सुदामा? सुदामा देव ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने मस्तक हिलाया, हुआ है। अरे तो भाभी कैसी है? पत्नी की याद आई, हृदय भर आया। जिस पत्नी ने मुझे परमात्मा का दर्शन करवाया उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं तो अभिमान से घर में ही बैठा था, पत्नी ने मुझे प्रेम से समझाया, मेरा अभिमान था उसे युक्ति से निकाला, मुझे प्रभु का दर्शन कराया। भगवान पूछते हैं भाभी कैसी है? सुदामा देव ने आज अपनी पत्नी की प्रशंसा करी है, बहुत योग्य है, तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहां भेजा है। अरे वाह, मेरी भाभी बहुत योग्य है, फिर तो मेरी भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए दिया भी होगा अवश्य। आज मुझे भूख लगी है, क्या दिया है बताओ। रुक्मणी जी वहां खड़ी है। रुक्मणी जी को ये ठीक नहीं लगता, इनका स्वभाव कैसा है, एक बार इसके पीछे पड़ते हैं तो फिर कुछ याद ही नहीं रहता इनको। रुक्मणी जी ने कहा, आप मांगते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी 56 भोग तैयार है, आपको मैं अभी लाकर देती हूं। ये बेचारा निर्धन ब्राह्मण आपको क्या देगा, आप क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? जब लक्ष्मी अकेली होती है तब अभिमान के साथ बोलती है। ये ब्राह्मण गरीब आपको बेचारा क्या देगा, मैं आपको देती हूं, आप आज्ञा करिए, सब कुछ उपलब्ध है महलों में। क्यों? क्योंकि आज भगवान लक्ष्मी के साथ नहीं, सुदामा के साथ है। अभिमान में यह शब्द निकला कि यह गरीब ब्राह्मण क्या देगा। सुदामा देव को गरीब ब्राह्मण कहा भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, हम दोनों मित्र प्रेम से बातें करते हैं, तुम बीच में क्यों आ रही हो, जाओ यहां से। रुक्मणी जी को आश्चर्य होता है, राम राम, ऐसा मित्र प्रेम तो मैंने कभी देखा नहीं। मुझे कहते हैं जाओ यहां से, हो सकता है मुझे घर से भी निकाल दें और इसको घर में रख लेंगे। अरे राम राम राम, ऐसा लगता है मुझसे कोई भूल हुई, मैंने इसको गरीब कहा, इनको अच्छा नहीं लगा। कृष्ण मांगते हैं, मित्र भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह मुझे दो, मुझे खाना है। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगता, देखो क्या कर रहे हैं, इनको भूख लगी है, सुबह सुबह तो इतना भारी भरकम नाश्ता किया है, मैंने अपने हाथों से करवाया है, और अब कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। अरे राम राम राम, कितने झूठे हैं, भोजन किए हुए हैं और कह रहे हैं कि भूख लगी है।
रुक्मणी जी ने फिर पूछ लिया, आप भूखे हैं, क्या मांग रहे हैं आप? कृष्ण कह रहे हैं, रुक्मणी मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, मैं जब से मां यशोदा को छोड़कर आया हूं तब से मैं भूखा ही हूं। अरे तुम मुझे क्या भोजन कराती हो, तुम लोग कैसे हो? मैं सबका प्रेम जानता हूं। रुक्मणी, कल रात्रि में तुमने मुझे दूध दिया था, दिया था क्या? जब मैं लेकर आई थी तब आप सो गए थे, मैं कैसे देती? अरे मेरी माँ को मुझे दूध पिलाए बिना नींद नहीं आती थी। मेरी माँ, मैं दूध लेकर मेरे पास बैठी रहती थी, मेरा कन्हैया सोया है, ये जागेगा तभी से दूध पिलाऊंगी। आज कृष्ण को माँ की याद आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ कहाँ है? माँ तो माँ है, 16,000 रानियों के स्वामी है, फिर भी आज आंखों में आंसू है, क्योंकि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। माँ के जैसा प्रेम कहाँ है? कहीं नहीं। रुक्मणी जी दर्शन करती है, ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं इनका। भगवान को वास्तव में कोई वस्तु की भूख नहीं है। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और प्रेम ही मांगते हैं, और कुछ नहीं। ये सब ध्यान से याद कर लें। मित्र, सुदामा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे भाभी जी ने दो कुछ भी दिया है, मुझे दो। सुदामा बगल में पोटली को दबा कर रखते हैं। जिनका ऐसा वैभव है उनको मैं क्या दूं? बड़ी शर्म आ रही है, संकोच होता है। श्री कृष्ण ने देखा कि एक हाथ से बगल में पोटली दबा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, चलो सुदामा, मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूं। महल दिखाने के लिए ले गए हैं। रामायण के दिव्य चित्र हैं भगवान कृष्ण के महल में, रामायण की कथा बताते हैं कृष्ण। मित्र, राम वन में जाते हैं तब का यह उनका चित्र है, बहुत अच्छा है। सुदामा अपनी दृष्टि धरती में रखते हैं, ज्ञानी है। भगवान ने बहुत आग्रह किया, तब आंख ऊपर करी, चित्र को देखते हैं। भगवान चित्र को, सुदामा चित्र को देखते हैं, उसी समय बगल से पोटली खींच ली। मेरी भाभी ने मेरे लिए दिया है। पोटली खुल जाती है। बहुत दिनों का भूखा जैसे खाता है, आज मालिक को भूख लगी है। एक मुट्ठी पोवा चिवड़ा उठाते हैं। जैसे ही उठाया, सुदामापुरी और द्वारकापुरी एक हो गए। दिव्य ऐश्वर्य दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा, सभी को किनका प्रसाद मिलना चाहिए? उन्होंने पोटली खींच ली। रात्रि में मित्र के साथ बहुत सारी बातें करी। कैसा चल रहा है? सब सब आनंद है। सत्संग हुआ, प्रातःकाल हुआ, सुदामा जी ने स्नान आदि किया, पहनने के लिए पीताम्बरी आदि दिया, संध्या गायत्री आदि किया। सोचा मिलने के लिए आया था, एक दिन तो मेरे अधिकार का था, अब यहां अधिक रहना अच्छा नहीं है। सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कहा, मित्र अब जाने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, जाने की इच्छा है तो फिर जाओ। अब जाओ कहने के बाद तो रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भगवान ने ठहरने के लिए आग्रह नहीं किया। सुदामा जाने को तैयार हुए। जो पीताम्बरी पहनी थी वही पहनकर जाने लगे। भगवान लीला करते हैं। अरे भाई सुदामा, मेरी पीताम्बरी तो वापस दे दो भाई। सुदामा सोचते हैं, ये वैसा का वैसा ही है जैसा गुरुकुल में था, बड़ा निष्ठुर है। पीताम्बरी दे देते हैं और भगवान उनको उनकी वही फटी हुई धोती दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र मांगने के लिए नहीं आया है, इसलिए उसको कुछ यहां देना नहीं है।
इसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी है। पीताम्बरी ले ली, फटी हुई धोती पहनकर सुदामा जी को वापस दिए। वापस आए, द्वार तक पहुंचाने के लिए गए हैं भगवान। अब जाओ मित्र, मेरी भाभी को कभी साथ लेकर के आना। मैंने तुम्हें कुछ भी दिया नहीं है, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं यहाँ सुखी हूं। तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे यह सब कुछ मिला है। अब तुम घर जा रहे हो, मैं इतना ही कहता हूं कि घर जाने के बाद भाभी के चरणों में मेरा वंदन कहना। भाभी ने मेरे लिए जो सुंदर भेंट भेजी है उसके चरणों में वंदन कहना। जगत जिसको वंदन करता है, एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को ये वंदन कर रहे हैं। अभिमान का स्पर्श नहीं है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, आपका वंदन नहीं, आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र यह क्या बातें हो, मेरी भाभी तो मेरे लिए यशोदा माँ जैसी है। मैं तुम्हें क्या दूं? मैं गोकुल में रहता था, गायों को लेकर के वृंदावन जाता था, तब मेरी माँ मुझे चिवड़ा देती थी। आज मेरी भाभी माँ ने मुझे चिवड़ा भेजा है, तो वह भी मेरी यशोदा माँ जैसी ही। चरणों में गिरकर मेरी ओर से वंदन करना भाभी का। सुदामा को ऐसा लगा कि लोग कृष्ण की जो प्रशंसा करते हैं बहुत कम है। अति प्रसन्न है सुदामा। कुछ भी मिला नहीं है, फिर भी जरा भी दुख नहीं है। कृष्ण का स्मरण करते हुए वापस आते हैं। अब सुदामापुरी द्वारकापुरी जैसी हो गई है, भव्य ऐश्वर्य से भरपूर। सुशीला ने सुना मेरे पतिदेव आए हैं, स्वागत किया, कहा आपके मित्र आपको सब कुछ दे दिया है। सुदामा को आनंद होता है, मेरे कन्हैया एक अक्षर बोला नहीं, परंतु कितना दे दिया। मैं तो मांगने के लिए गया नहीं था। कैसा प्रेम है उसका। चिवड़ा भी मुझसे मांग करके खाया। भाभी की प्रशंसा करी थी। जन्म जन्म श्री कृष्ण चरण में मेरी दास्य भक्ति रहे, श्री कृष्ण के साथ मेरी ऐसी ही मैत्री रहे, ऐसा मने मन मांग रहे हैं। धनवान होने के बाद भी सुदामा उसी प्रकार भक्ति करते रहे। अरे संसार का सुख तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। अधिक संपत्ति में भी वे अति सावधान हैं। सर्वकाल भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में विराजते थे, तब सूर्य ग्रहण का प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने की बड़ी महिमा में है। देश देश से बड़े साधु संत भक्त धर्म प्रेमी लोग वहां आते हैं। सभी ने भगवान से भी आग्रह किया कि आप कुरुक्षेत्र में पधारें, बड़ा भारी पर्व है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे माता पिता हैं, मुझे यात्रा करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, मैं वहां आकर के क्या करूंगा। बहुत दिन हुए, एक बार मेरे ब्रजवासियों को देखना है। मेरे ब्रजवासी यदि कुरुक्षेत्र में आ जाएं तो मैं कुरुक्षेत्र में आऊं। ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल सभी कुरुक्षेत्र में फिर पधारे। उन सब का प्रेम ऐसा था कि भगवान को भी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे ब्रजवासियों को देखना है। भगवान को समाचार मिला, तब भगवान भी द्वारिका से और देवकी वसुदेव के साथ सब कुरुक्षेत्र में पधारे। सकाम भाव से किया गया कर्म
स्वर्ग तो देता है किंतु मुक्ति नहीं दे सकता। निष्काम कर्म ही पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहां निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध चलता रहता है। सभी लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, परंतु बोलते नहीं है। थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध होता है तो मानव झूठ बोलने लग जाता है। मन में खटकता है कि असत्य बोलना बड़ा पाप है, फिर भी मन को समझा देते हैं कि मंदिर जाकर के 11 रुपये भेंट चढ़ा देंगे, काम हो जाएगा। हे भगवान, मैंने मंदिर में आपको 11 रुपये चढ़ाए हैं, मेरे पापों का नाश कर दो, ऐसा बोलते हैं। अरे भगवान ऐसे पाप का नाश नहीं करते। मानव का ज्ञान लोभ से ढक जाता है, अज्ञान से ढक जाता है। ज्ञान को जब अज्ञान ढक लेता है तब स्नान की महिमा है। ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान की महिमा है। सब वहां कुरुक्षेत्र में सबका वहां मिलन होता है, सभी प्रसन्न होते हैं। देवकी ने पूछा, मां तुम्हारी क्या इच्छा है? देवकी ने कहा, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सूक्ष्म वासना है। वासना अति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म वासना भी मन को बिगाड़ती है, मरण को बिगाड़ देती है। मेरे मन में एक सूक्ष्म वासना है। मेरे 6 बालक राजा कंस ने बड़े निर्दयता पूर्वक मार डाले थे। उनको मुझे देखने की इच्छा होती है। कभी कभी मुझे याद आते हैं। भगवान की मां के मन में भी सूक्ष्म वासना रह गई। हमारा और आपका तो कहना है क्या? भगवान पाताल में गए, पाताल से भगवान बालकों को लाए, माता जी को अर्पण किए। मां को बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने पूछा, मां अब और क्या इच्छा है? देवकी ने कहा, अब एक ही इच्छा है, मेरा मरण सुधरे। किसी के पेट में जाने का प्रसंग नहीं आए। जिसका मरण बिगड़ता है उसका फिर से जन्म होता है। जिसका मरण सुधरता है, मंगलमय होता है, वह पुनः दोबारा किसी के पेट में नहीं जाता। वासना का विनाश करो, सतत भक्ति करो, मरण मंगलमय होगा। वसुदेव देवकी को उपदेश दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान जनकपुरी में भी पधारे थे और वेदों ने भगवान की स्तुति करी थी। सुखदेव जी कहते हैं कि यहां 10वें स्कंद का विश्राम होता है, परिपूर्ण होता है। 10वां स्कंद निरोध लीला है। अब यहां से 11 स्कंद प्रारंभ होता है जो मुक्ति लीला है। जिसका मन भगवान में मिल जाता है उसी को मुक्ति का अनुभव होता है, वही मुक्त होता है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। मन है इसलिए संसार है। जिसका मन भगवान में मिल गया उसी को मुक्ति का आनंद मिलता है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सावधान किया। 10वां स्कंद निरोध लीला थी। जिसका मन शांत है, जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है, उसी को मुक्ति का आनंद मिलता है। किसी के साथ विरोध हो, कोई भी वासना मन में हो तो मन शांत नहीं होता। विरोध और वासना मन को चंचल बनाते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे अब सुख भोगना नहीं है। मन जब वासना रहित बन जाता है तब मन का निरोध होता है। वासना रहित जब हो जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
मैं जो प्रयास करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, वह सब परिवार के अन्य सदस्यों के लिए है। ये सभी भगवान हैं, सभी भगवान हैं। दूसरों के लिए अधिकतम पहले, अपने स्वयं के लिए न्यूनतम मर्यादा का पालन करने के लिए जितना आवश्यक हो, और सबके बाद में ये भाव रहकर गृहस्थी में रहना चाहिए। सोने की द्वारका है, अति सुख है, अति संपत्ति है। जब अति संपत्ति सुख मिलते हैं तो बुद्धि बिगड़ती है। अति धन मिले यह अच्छा नहीं है, अति मान मिले यह भी अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा बहुत दुख रहना चाहिए। यादव अति सुखी हैं, अति संपत्ति है। संपत्ति और सन्मति एक साथ नहीं रह सकते। भागवत में वर्णन आता है, यादवों की बुद्धि बिगड़ने लगी है। पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। पिंडारक तीर्थ में ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषियों का अपमान करने की इच्छा हुई यादवों की। इनकी हम परीक्षा करेंगे। किसी साधु की, ब्राह्मण की परीक्षा करना अच्छा नहीं है। आपको श्रद्धा न हो तो दूर से वंदन कर ले, न भी करें तो कोई बात नहीं, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राख में थोड़ी भी अग्नि अगर हुई तो हाथ को जला देगी। ब्राह्मणों की परीक्षा करने की इच्छा हुई, ये कैसे ब्राह्मण है? सांब अति सुंदर था, उसको स्त्री का श्रृंगार किया गया। स्त्री का श्रृंगार करके ऋषियों के पास ले गए। ऋषियों से कहा, यह गर्भवती है, हम जानना चाहते हैं इसको पुत्र होगा या पुत्री। यादवों ने विचार किया, दो में से एक तो बोलेंगे, या तो पुत्र बोलेंगे या पुत्री बोलेंगे। फिर हम हंसेंगे, फिर इनका अपमान करेंगे। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने आंख बंद करके देखा, समझ गए कि यह तो पुरुष है, हमारा अपमान करने के लिए आए हैं। ऋषियों को ठीक नहीं लगा। एक ऋषि ने श्राप दे दिया, यह कन्या नहीं बालक है, वंश का विनाश करने वाला मूसल निकलेगा। मूसलम कुलनाशनम। जब बुद्धि बिगड़ती है तब समझना कोई विपत्ति आने वाली है। शाप हुआ है, मूसल निकला है। मूसल को घिस घिस कर डालते हैं, चूर्ण बनाकर डाल देते हैं, फेंक देते हैं। छोटा जो टुकड़ा बचा उसको भी फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगल लिया। उसके पेट से जो लोहे का टुकड़ा, वह एक जरा पारधी याग, जिसे जो जंगलों में रहते हैं, शिकार आदि खेलते हैं, उसको मिल गया। उसने अपने बाण पर उसको लगा लिया, क्योंकि बड़ा नुकीला था। भागवत के प्रधान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी हैं। वे कहते हैं, जरा व्याग का बाण भोगी को लगता है, श्री कृष्ण तो महायोगी है। जरा शब्द का अर्थ होता है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था भोगी को बाण मारती है। श्री कृष्ण तो महायोगी है। श्री कृष्ण का नाम अच्युत है। श्री कृष्ण परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। श्री कृष्ण को तो काम का स्पर्श तक नहीं है। व्याग, जरा व्याग भगवान को क्या मार सकता है? भगवान की यह केवल लीला है।
श्रोताओं की बुद्धि में ज्ञान को स्थिर करने के लिए एकादश स्कंद में फिर से कुछ कथाओं का वर्णन किया गया है। वसुदेव जी को नारद जी का उपदेश मिलता है। एक बार नारद जी द्वारिका में आए, वसुदेव जी नारद जी का सम्मान करते हैं, कहा जीव का कल्याण हो ऐसा उपाय बताएं। नारद जी ने कहा कि राजा जनक ने भी कुछ योगियों से ऐसा प्रश्न किया था। और उन योगियों ने राजा जनक के संदेह का निवारण किया था, जिससे राजा जनक देहातीत हुए, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।